नमस्सभायै सभापतिभ्यश्च। मम विषयस्तावत् फार्मकोलॉजी फॉर हेल्थ इन आयुर्वेद। आयुर्वेद में आरोग्य हेतु औषधि विज्ञान। अभी यहाँ पे जो विश्व वैदिक सम्मेलन चल रहा है उसमें वेद से संबंधित वैज्ञानिक अंश को प्रतिपादन करने के लिए यहाँ सम्मेलन चल रहा है। उसमें वेद का अंगभूत जो आयुर्वेद है उसमें जो औषधि विज्ञान है उसके बारे में मैंने हिंदी भाषा में कुछ कहना चाहता हूँ। वेद ज्ञान राशि है, आयुर्वेद आयु का ज्ञान है। यह आयुर्वेद को धन्वंतरी, अग्निवेश, सुश्रुत, चरक, वाग्भट्ट, कश्यपादियों ने हमें प्रदान किए हैं। पहले रचित धन्वंतरी तंत्र का आधार पर सुश्रुत के द्वारा शल्य चिकित्सा हेतु सुश्रुत संहिता, अग्निवेश तंत्र का आधार से चरक के द्वारा जड़ी बूटियों का ज्ञान चरक संहिता, वाग्भट्ट के द्वारा शल्य तथा औषध ज्ञान को अष्टांग हृदय, कश्यप के द्वारा वृद्ध जीवकीय, हरित के द्वारा हरित संहिताओं को हमें स्वास्थ्य रक्षण हेतु प्राप्त हुआ है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा अष्टांग हृदय यह तीनों को वृद्धत्रयी कहते हैं। इन आयुर्वेद ग्रंथों में समस्त जीव जंतुओं का दीर्घायु हेतु विज्ञान विस्तृत रूप से वर्णित है। शरीर में रोगोत्पत्ति का 3 कारण है: विषम, परिणाम एवं प्रज्ञापराध। असात्म्य इंद्रियार्थ सन्निकर्ष विषम, काल ही परिणाम, जो कि पूर्व जन्म से किया हुआ पाप व्याधि रूप से होते हैं। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते, एवं ऋतुओं का संधि काल में व्याधि का उत्पन्न होती है। वेद में कहा गया है ऋतु संधिषु व्याधिर जायते। और जो जानते हुए अपराध इंद्रियों के द्वारा किया जाता है वह प्रज्ञापराध है। यह 3 समस्त रोगों का कारण है। शरीर एवं मन को आश्रय कर रोग एवं आरोग्य प्रवर्तित होते हैं। आरोग्य सुख संज्ञक है, विकार दुख का कारण है। शारीरिक रोग को व्याधि तथा मानसिक रोग को आधि कहते हैं। इस प्रकार सभी व्याधियों को वैद्य द्वारा निदान किया जाता है। ऋग्वेद का 10वें मंडल में वैद्य का लक्षण कहा है: यत्रौषधि समम्मत राजानः समिता इव विप्रस उच्यते वृषग रक्षोहामीवचातनः। जिस प्रकार संग्राम में राजा अपने सैनिकों को के साथ होते हैं उसी प्रकार शल्यादि विशारद नाना प्रकार के औषधियों को एकत्र कर उनके साथ प्रतिष्ठित होता है। वह विषक या वैद्य कहलाता है। जैसे राजा दुष्ट पुरुषों से प्रजा का रक्षा करता है, आयुर्वेद का ज्ञाता वैद्य रोग जनित पीड़ा से मुक्ति देकर मानवों का कल्याण करता है। धर्मार्थ काम 3 पुरुषार्थ का साधन आयु है, परंतु यह आयु क्या है? सदा गतिशील, जन्म से मृत्यु तक काल को आयु कहते हैं। शरीर, इंद्रिय, मन तथा आत्मा इन चारों का साथ अवस्थान करने का नाम आयु है। इंद्रिय से युक्त मन, आत्मा और शरीर यह त्रिपदी कहलाते हैं। एक के बिना अन्य का रहना असंभव है। इंद्रिय से युक्त द्रव्य चेतन है, निरिंद्रिय द्रव्य अचेतन है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यह विषय है। गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मंद, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, कठिन, विशद, पिच्छिल, घन, मसृण, स्थूल, सूक्ष्म, सांद्र, द्रव यह 20 गुण है। प्रयत्न पूर्वक किया हुआ क्रिया का नाम कर्म है। यह संयोग और वियोग का कारण है। सत्व, रज, तम 3 गुणों के मात्रांतर से भूत सृष्टि होता है। सत्व बहुल आकाश, रजो बहुल वायु, सत्व रजो बहुल अग्नि, सत्वतम बहुला आप, तमो बहुला पृथ्वी है। पंचभूतात्मक शरीर में वह लक्षण गंध, क्लेद, पाक, विह्व तथा अवकाश है, परंतु गंध ही समवाय संबंध से शरीर का उपादान कारण है। अन्य 4 भूत निमित्त कारण है।
इनके भेद से शरीर के 84 लक्ष भेद है। इनमें 9 लक्ष प्रकार के जलज है, 20 लक्ष प्रकार के स्थावर है, 11 लक्ष प्रकार के कृमि है, 10 लक्ष प्रकार के पक्षी है, 30 लक्ष प्रकार के पशु है, 4 लक्ष प्रकार के मनुष्य है। पंचभूतों से भोगाधिष्ठान शरीर पार्थिव भूत प्रधान है, जिसका विष्टंभकत्व विखुआ विरोधिता एक लक्षण है। आकाश निष्क्रिय है। अन्य भूतों से जल का विकार को कफ, अग्नि के विकार को पित्त तथा वायु के विकार को वात कहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का तत्तद इंद्रियों कर्ण चर्म चक्षु रसना नासा के साथ अयोग अतियोग तथा मिथ्या योग से वह असात्मीय होकर विकार सृष्टि कर दोष बनते हैं। वात पित्त कफ के असात्म्य से अनेक विध रोगों का उत्पत्ति होता है। उनमें वात के 80, पित्त के 40 तथा कफ के 20 रोग मुख्य है। शरीर 7 प्राणवायु का संयोग जीवन है। शरीर के साथ प्राणवायु का संयोगनाश मृत्यु है। स्वप्न जागरण रोग भेषज प्रयोग से निरामय, सजातीय का अनुविधान, अनुकूल वस्तु का स्वीकरण तथा प्रतिकूल वस्तु से विरति, यह शरीर का कतिपय धर्म है। अन्य विषयों का प्राप्ति अथवा परिहार से शरीर में सुख अथवा दुख उत्पन्न होते हैं। सर्वदा सब अवस्था में द्रव्य गुण कर्म का साम्य की वृद्धि का कारण है। इनका असमान भाव की ह्रास का कारण है। शरीर के समस्त धातु समयोगवाही है। जब वह धातु वैषम्य प्राप्त होते हैं तब शरीर क्लेश अथवा विनाश प्राप्त होता है। उस दुख संयोग को व्याधि कहते हैं। यह आगंतुक, शारीरिक, मानसिक अथवा स्वाभाविक हो सकते हैं। समस्त प्रकार के शरीरों में विकृत धातुओं को साम्यावस्था में लाना आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन है। इसमें मानव दीर्घायु को प्राप्त करता है। व्याधियों का चिकित्सा मणि, मंत्र और औषधि से किया जाता है। आदि का चिकित्सा ज्ञान से, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि का द्वारा किया जाता है। वृक्ष, लघु, शीत, सूक्ष्म, चल, विशद, खर, यह वात के गुण हैं। इनके विपरीत गुणों के प्रयोग से वात विकार प्रशमित होता है। अल्प स्नेहयुक्त, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर, कटु, यह पित्त के गुण हैं। इनके विपरीत गुणों के प्रयोग से पित्त विकार प्रशमित होता है। गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, पिच्छिल, स्थिर, यह कफ के गुण हैं। इनके विपरीत गुणों के प्रयोग से कफ विकार प्रशमित होता है। देश काल मात्र विचार का वातादि के विपरीत गुणशाली औषध प्रयोग करने से वातादि जनित रोग से गुण प्राप्त होकर आरोग्य होता है। परंतु रोग यदि असाध्य हो तो आरोग्य के लिए गुण और कर्म का विशेष ज्ञान यथा निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय तथा संप्राप्ति नाम विकृति वातादि का अन्य स्थान में उपसर्पण आवश्यक है। आयुर्वेद में इसका गुण और कर्म का विस्तृत वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में शल्य, शालाक्य, काय, ग्रहावेश, कौमारभृत्य, अगधतंत्र, रसायन तंत्र, वाजीकरण तंत्र आदि रोगियों का उपचार हेतु बताया गया है। शल्य चिकित्सा किसी बाह्य पदार्थ अथवा शरीरस्थ दूषित पदार्थों का निष्कासन के लिए यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि के प्रयोग द्वारा एवं व्रण के निश्चय के लिए उपचार। शरीरस्थ 107 मर्म स्थान का चिकित्सा भी इसी में आता है। शालाक्य ग्रीवामूल से ऊपर के रोगों यथा कान, नाक, गला, आंख, मुख आदि का उपचार शालाक्य चिकित्सा है। काय चिकित्सा समस्त शरीरों को प्रभावित करने वाला रोग यथा ज्वर, रक्तपित्त, शोष, यक्ष्मा, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेय तथा मधुमेह, अतिसार का उपचार काया चिकित्सा से किया जाता है। ग्रहावेश चिकित्सा भूत विद्या जो कुछ विकारों के मूल कारणों का
चक्ष प्रत्यय नहीं होता तथा जो रोग अमानवीय कारण से होता है, उन्माद, अपस्मार आदि, उसे ग्रहावेश कहा जाता है। बालकों का निरंतर क्रंदन करना ग्रहावेश का पूर्व रूप है। यह सारा जो चिकित्सा है, यह भूत विद्या अथवा ग्रहावेश चिकित्सा आयुर्वेद में कहा है। कौमार भृत्य रावण द्वारा विस्तृत रूप से प्रतिपादित बाल चिकित्सा ग्रंथ का नाम कौमार भृत्य है। अगध तंत्र स्थावर जंगमादि नानाविध विषयों के संयोग से उत्पन्न हुए विकारों के शांति के लिए किया हुआ कर्म का विधान अगध तंत्र है। रसायन तंत्र अवस्था को स्थिर रखने के लिए, आयु, मेधा तथा बल वृद्धि के लिए तथा रोग प्रतिषेधक शक्ति वृद्धि के लिए उपचार रसायन तंत्र से किया जाता है। वाजीकरण तंत्र स्वभाव से ही अथवा विशेष कारण से अल्प वीर्य वाले पुरुषों में वीर्य वृद्धि के लिए, वात आदि के द्वारा दूषित शुक्र का शोधन के लिए, वृद्धावस्था के कारण शुष्क वीर्य पुरुषों में वीर्य वृद्धि के लिए तथा स्त्री प्रसंग में प्रहर्ष उत्पादन के लिए उपचार का विधि वाजीकरण तंत्र कहा गया है। इस प्रकार जो चिकित्सा है उसका अधिकारी कौन है, ऐसे जब प्रश्न होता है, जो व्यक्ति कुलीन, धार्मिक, सौम्य दर्शन, उत्तम सहायकों से युक्त, शांत, अलुब्ध, अशठ, श्रद्धालु, कृतज्ञ, क्रोध, कठोरता, मत्सरता, माया, आलस्य रहित, जितेंद्रिय, क्षमाशील, पवित्र स्वभाव, शीलयुक्त, मेधावी, उद्यमी, हितेत्सु, निपुण, चतुरवक्त, व्यसन रहित, नाड़ी ज्ञान परायण, निदान तत्वज्ञ, स्थावर जंगम औषध तत्ववेत्ता, सदा तत्पर रहने वाला हो, वही इसी योग्य चिकित्सक का अधिकारी होता है। वो जो चिकित्सा है उसको वैद्य कहते हैं। तो फिर वैद्य का लक्षण क्या है करके चरक संहिता में कहते हैं, व्याधि तत्व परिज्ञानम वेदनायाश्च निग्रह एतद वैद्यस्य वैद्यत्वम न वैद्य प्रभुरायुषः, चरक संहिता में कहा। व्याधि के मूल कारण का ज्ञान तथा उससे निवृत्ति करना, यही वैद्य का मुख्य कार्य है। जीवन मरण वैद्य के अधीन नहीं होता है। रोग तत्व, औषध तत्व तथा रोगों के साध्य लक्षण तत्व जो अच्छी प्रकार से समझता है, जो बहुदर्शी तथा शास्त्रज्ञ वैद्य है, वही चिकित्सा कार्य में सफल प्राप्त होता है। मानव शरीर में रहने वाले धातुएं जिन उपायों से समभाव में रह सके, ऐसा उपाय करना वैद्य का कर्तव्य है। जो नाड़ी, जिह्वा, नेत्र, शब्द, स्पर्श, मूल, माल, आकृति, मूत्र आकृति के परीक्षा के बिना ही चिकित्सा आरंभ कर देता है, वह वैद्य नहीं कहा जाता है। वैद्य बिना नाड़ी का परीक्षा से चिकित्सा को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। नाड़ी परीक्षा ग्रंथ में नाड़ी से रोगों को जानकर दीर्घायु होने के वर्णन मिलता है। वातम, पित्तम, कफम, द्वंद्वम, सन्निपातम, रसम, तसृग, साध्यासाध्य विवेकश्च सर्वम नाड़ी प्रकाशयेते। वात, पित्त, कफ, इनका द्वंद्व वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ तथा सन्निपात समस्त दोष एवं रोगों का साध्यासाध्य विवेक, कौन रोग साध्य है कौन नहीं, यह सब नाड़ी विज्ञानी कहती है। नाड़ी परीक्षा केवल स्पंदन संख्या प्लस रेट गणना नहीं है, उसके लिए अभ्यास द्वारा स्पर्श ज्ञान का विकास करना चाहिए। प्रथम स्वस्थ पुरुष का नाड़ी परीक्षा अभ्यास करने के पश्चात रोगी का नाड़ी परीक्षा करना चाहिए। इसी के साथ रस विज्ञान होता है। रस का उत्पत्ति, उसके गुण और दोष के विभागों को जानने वाला वैद्य रोगों का प्रकोप तथा उपशम कर सकता है। पृथ्वी आदि पंचभूतों से चबाकर खाने वाला, चुषकर खाने वाला, चाट कर खाने वाला, चव्य, चोष्य, लेख्य, पेय, भक्ष्य, भोज्य भेद से तथा मधुर, कषाय, तिक्त, अम्ल, क्षार, कटु भेद से 6 प्रकार वाला, शीत उष्ण भेद से 2 प्रकार के वीर्य अथवा शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष विशद पिच्छिल मृद तीक्ष्ण भेद से 8 प्रकार के वीर्य वाला आहार का भोजन करने पर
इससे सम्यक परिपाक होने से जो तेजोभूत परम सूक्ष्म सार निर्मल श्रेष्ठ अंश रहता है उसे रस कहते हैं। संपूर्ण शरीरावयव में दोष धातु मल आशय में प्रसारित यह रस द्रव के समान अनुसरणशील स्नेहद जीवनदायी तर्पण धारण अवष्टंबन आदि भेदों से सौम्य माना जाता है। रस से चिकित्सा। आधुनिक विज्ञान में गणित का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय गणित में चित्युत्तर एक प्रस्तार शैली है जिसे आधुनिक काल में रिक्रूज मैट्रिक ऑफ पेसल्स ट्रेनिंग नाम से जाना जाता है। भरत इसे कुछ परिवर्तन के साथ मेरु प्रस्तर नाम से व्यवहार किया है। इसका उपयोग छंद शास्त्र, नाट्य शास्त्र तथा आयुर्वेद में मिलता है। षड रसों का मिश्रण से चित्युत्तर प्रस्ताव में 63 प्रकार के मिश्रित रस बन जाते हैं जिनमें से एक आरोग्य है। उसी प्रकार 3 दोषों का वृद्धि ह्रास भेद से 6 भेद हो जाते हैं जिनका मिश्रण से चित्युत्तर प्रस्तार में 63 प्रकार के रोग बन जाते हैं। इस अवान्तर रोग इन 62 प्रकार रोगों का अंतर्गत हो जाते हैं। भोजन में विशेषता रहने पर ही चिकित्सा आरोग्य प्राप्त हो सकते हैं। रावण के द्वारा विरचित अर्क प्रकाश ग्रंथ में रस की वर्णना प्राप्त होता है। देवताओं के द्वारा अमृत हर लेने के बाद असुरों ने ब्रह्मा जी से अमृत का विकल्प रस का ज्ञान प्राप्ति हेतु जब प्रार्थना की तब ब्रह्मा जी ने अमृत के विकल्प रस व्यवस्था किया था जिसमें रस गुण वीर्य विपाक तथा शक्ति होता है। उसे औषध कहते हैं। आहार का 8 विशेष आयतन है। प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था, उपभोक्त। पौष्टिक आहार से ही स्वास्थ्य रहता है। शरीर के लिए पुष्टिकर आहार 5 प्रकार का है। आहाराः पंचधा प्रोक्ता देह पुष्टिकरा शुभाः अन्न कांजिक पिष्ठत द्रोटिकात् सार रूपतः अन्न सिद्धन्नम कांचिक धाम्याम्ल पिष्ट बाष्प सिद्ध रोटी अग्निसिद्ध सार चूर्ण रूप। आहार मात्रा उदर का 1/3 खाद्य, 1/3 जल तथा 1/3 वायु द्वारा पूर्ण करना चाहिए। अनुपानम खाने के पश्चात आहार के विपरीत गुण वाला तथा धातु के अविरोधी मात्रा, काल, व्याधि एवं भक्षान्न विचार पूर्वक अनुपान करना चाहिए। जल सबका अनुपान है परंतु भोजनांते विषम वारी। आहार के पश्चात 1 घंटा के पश्चात जलपान करना चाहिए, तब हम दीर्घायु और स्वस्थ रह सकते हैं। आहार की विविधता। शीतल आहार तृष्णा, उष्ण, मद्यप, दाहार, रक्तपित्त, विष, मूर्छा पीड़ित, स्त्री प्रसंग में क्षीण व्यक्तियों के लिए शीतल आहार उपयुक्त नहीं है। उष्ण आहार कफ का वात रोगी, विरेचन किया हुआ व्यक्ति, स्नेहपायी, क्लिन्न शरीर वाला व्यक्तियों के लिए। स्निग्ध आहार वात प्रधान, वृक्षदेह, श्रम पीड़ित, व्यायामकारी व्यक्तियों के लिए है। वृक्ष या द्रव आहार वेदयुक्त, प्रमेह पीड़ित, कफयुक्त शरीर वाला व्यक्तियों के लिए। शुष्क आहार शुष्क या क्लिन्न शरीर, विपासार्थ, दुर्बल, व्रणयुक्त, प्रमेह पीड़ित व्यक्तियों के लिए। एककालिक आहार दुर्बल अग्नि को बढ़ाने के लिए। द्विकालिक आहार सम अग्नियुक्त व्यक्तियों के लिए। मात्राहीन या औषधि युक्त आहार जो औषधि सेवन करना नहीं चाहते हैं। मंदाग्नि रोगी को खाद्य के साथ मिलाकर औषध देना हो तो। दोष शामक आहार ऋतु अनुकूल भोजन। वृत्त्यर्थ आहार स्वस्थ पुरुष का जीवन धारण करने के लिए आवश्यक भोजन। इसी प्रकार दीर्घायु होने के लिए भगवान के द्वारा प्राप्त शरीर को स्वस्थ रखना अनिवार्य है। यह शरीर कई जन्मों का कर्म फल रूप पुण्य से हमें प्राप्त हुए हैं। शास्त्र में कहा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर हो तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पर शरीर को स्वस्थ, सुंदर, कार्यक्षम और दीर्घायु बनाने के लिए हमारे प्राचीन विज्ञानी ऋषि मुनियों के द्वारा सिद्ध किया हुआ ज्ञान को अनुसरण करना चाहिए जो अत्यंत उन्नत एवं प्रामाणिक है। अपना शरीर का रख रखाव में समझदारी एवं समय देना अत्यावश्यक है। इस प्रकार मेरा जो यह विषय था
आयुर्वेद में आरोग्य हेतु औषधि विज्ञान मैंने कुछ संक्षिप्त रूप से यहाँ पे प्रतिपादन किया है। यह जो वही विश्वविद्यालय जो सम्मेलन यहाँ चल रहा है उसमें मेरे को द्वितीय सत्र में अपना पत्र प्रस्तुति करने के लिए अवकाश देने तो मैं विश्वविद्यालय